नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अफजल आफ्ताब। दिन भर की ताज़ा खबरों के साथ आपके साथ एक बार फिर हूं। आपको शहर की गतिविधियां भी दिखाएंगे और हमारे साथ ठारवानी परिवार से चर्चा कि उन्होंने कोरोना की जंग को कैसे जीता था। पिछले 1 साल पहले जब उनको कोरोना हुआ था पूरे परिवार को, तो उन्होंने कोरोना की जंग कैसे जीती थी। आइए चलते हैं, उन्हीं से बात करेंगे। इस समय हम ठारवानी परिवार के साथ में हैं और इस कोरोना काल में इनके पूरे परिवार को पिछले साल कोरोना हुआ था और आज 1 साल लगभग हो रहे हैं और उन्हीं से आज हम जानते हैं कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ महेश ठारवानी जी हैं। बताएं महेश ठारवानी जी, क्या स्थिति थी उस समय और अब क्या है। आफ्ताब जी, मैं बताना चाहूँगा कि पिछले साल जब 23 जुलाई को हमारे घर में जांच हुई और 25 जुलाई को जब ये पता चला कि मेरे पूरे घर को कोरोना पॉजिटिव हो गया है, कलेक्टर साहब वगैरह पूरा प्रशासनिक अमला हमारे घर पहुंच गया था, तो एक प्रकार का डर जो बैठ गया था कि पूरा घर हमारा संक्रमित हो जाए। लेकिन हम सबका परिवार की एकजुटता और उस टाइम पे कलेक्टर साहब ने हमारी जो मदद करी, हमको सिंधु भवन में कोविड सेंटर बना के रहने का जो हमको जो अनुमति दी, उससे हम लोग बहुत अच्छे से वहाँ पे 15 दिन गुजार के और बहुत पॉजिटिव तरीके से हम लोग वहाँ रह के और कोरोना को नेगेटिव कर पाए। वहाँ का वातावरण और वहाँ पे जो 10-12 लोग वहाँ पे पहुँचे थे, लगभग 27-28 लोग वहाँ पे हम लोग थे, हमारे घर के 15 लोग और 12-13 और लोग, सब एक मिलके एकजुट होके रह रहे थे और सुबह शाम योगा प्राणायाम हो रहा था, बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, बैडमिंटन खेल रहे थे। एक प्रकार का हम लोगों ने बिना किसी डर के, बिना किसी उसके हम लोगों ने कोरोना को हराया। महेश भाई, लगातार अपन देख रहे हैं और अप्रैल का महीना निकला। अप्रैल के महीने में जो बहुत सारी मौतें हुई हैं और उसे देख के बड़ा दिल घबराया। उसके बाद अब थोड़ी सी राहत की खबर ये है कि अब कोरोना कंट्रोल में आ रहा है। तो हम ये चाहते हैं कि आप लोगों को बताएं कम से कम कि भाई आपने थोड़ी सी सोशल डिस्टेंसिंग, थोड़ा सा धैर्य रखें कि आने वाला समय हमारे लिए अपना हो। क्या कहना चाहते हैं? बिल्कुल सही बात है आफ्ताब भाई। मैं ये पूरी रीवा की आम जनता से यह निवेदन करना चाहता हूँ कि सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क बेहद ज़रूरी है। भले आपने वैक्सीन लगवा ली, उसके बाद भी मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। आज भी आप देख रहे हैं मेरे पूरे घर में सबने मास्क पहना हुआ है। हम लोग लगभग कोशिश करते हैं कि पूरे घर पे भी हम लोग मास्क पहने, क्योंकि यह जो कोरोना का वेरिएंट है वो थोड़ा पिछले साल की अपेक्षा बहुत थोड़ा गंभीर है। उससे कुछ ज़रूर हमारे समाज में, हमारे शहर की कुछ क्षति हुई है, पर उसके बाद भी हम लोग जीतेंगे, लड़के जीतेंगे और यह निसंदेह हम लोग इसको हराएंगे और हम लोग जीतेंगे। हमारे साथ महेश भाई के छोटे वाले भाई मुकेश हैं। मुकेश, क्या कहना चाहते हैं? अपने 2 शब्दों में हमें बताएं। मैं रीवा वासियों से यही कहना चाहूँगा कि सोशल डिस्टेंसिंग में रहें और मास्क पहनें और वैक्सीन जरूर लगवाएं। कोई घबराने की बात नहीं है। धन्यवाद। मैं यह भी बताना चाहूँगा कि पिछली बार मुझे जो 3 लोगों का जो सबसे ज़्यादा सहयोग मिला था, रीवा के वर्तमान के जो कलेक्टर हैं डॉक्टर इलैया राजा टी, डॉक्टर नरेश बजाज एवं मेरा भांजा जो एम्स में डॉक्टर है डॉक्टर अमन चौधरी, उन तीनों ने मेरा बहुत सहयोग किया। वक्त डॉक्टर साहब बजाज साहब और अमन मेरे से डेली रिपोर्ट लेते थे, जो भी कोई दवा की कमी बेसी थी उसके बारे में पूरा मुझे गाइडेंस करते थे। मैं उन तीनों का आभारी हूँ। बिक रहा है कि नहीं बिक रहा? कितने 1.5 महीने से लगा रही हो? तो कितने 10 रुपए के कितने? 10 के 5 बहुत दूर नहीं है।
अभी ये मंगवा लेते व्हाट्सएप पे दिखा देता नहीं अभी चला और आगे जाओ, और आगे आगे चलते चलिए। आगे बेटा आ जाओ। दोस्तों, इस समय मैं घोगर मोहल्ले में खड़ा हूं और हमारे साथ शिव बारात समिति के बहुत सारे सदस्य हैं। उसमें समीर शुक्ला जी हैं और वो किस तरह से समाज सेवा कर रहे हैं, समीर शुक्ला जी खुद ही बताएं। इस कोविड काल में बहुत सारे लोग परेशान हैं। यहाँ पे लोगों के सामने भोजन की और बहुत सारी समस्याएं हैं, हम लोगों ने देखा। और हम लोग निरंतर 14 तारीख से खानों का पैकेट पूरे रीवा शहर में घूम घूम के वितरित कर रहे हैं। इसमें हमारे साथ हमारे बड़े भाई प्रतीक मिश्रा जी, सुकेतु मिश्रा जी, विकास भल्ला जी, मुकेश भल्ला जी, पीयूष मिश्रा जी और हमारे प्रेरणा स्रोत मनीष गुप्ता जी, हम लोग निरंतर 14 तारीख से काम रीवा शहर में कर रहे हैं। समीर जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप मैंने जैसे खाने का तो आप कर ही रहे हैं जी, लोगों को समझाइश भी दे रहे होंगे जी जी, किस तरह की समझाइश दे रहे हैं आप? देखिए, इस समय सबसे ज़्यादा ज़रूरी है मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग। तो अब हम लोगों ने ये सोचा भी है कि आने वाले समय में बहुत सारे मास्क और सैनिटाइज़र हम रीवा शहर में जितना हो सकेगा हमसे हम बांटेंगे। दोस्तों, आज का वीडियो यहीं तक के लिए। कल फिर नए वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी। मेरे YouTube चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सुझाव दें। अपना ध्यान रखें, मास्क लगाएं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। कल फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।